राजेश सिंह हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, जनार्दन रेलवे मेन से यूनियन। राजेश जी, किस तरह का आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है? सर, आपको बताना चाहेंगे कि आप जैसा देखे हैं कि इजराइल की जो डिवाइस है पेगासस का जो है, उसके तहत बहुत सारे जो विपक्षी नेतागण हैं और तमाम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो सरकार द्वारा उनका जो है फ़ोन की टेपिंग किया जा रहा है। उसी के तहत जो है हम लोग को ये भी पता लगा अभी एक हफ्ता पहले कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री सदस्य श्री शिवगोपाल मिश्र जी, जो हमेशा से रेल कर्मचारी साथियों के लिए लड़ने का काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जो है ये पूरा जो सरकारी उपक्रम है भारतीय रेल, इसको जो निजी हाथों में सरकार के बेचने की मंशा है, इसके विरोध में हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। उनका भी फ़ोन जो है सरकार द्वारा टेप किया जा रहा है, जो कि ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। और पूरे भारतीय रेलवे में एक एक कर्मचारी जो है अपने नेता की इस फ़ोन टेपिंग से बहुत गुस्से में है, और उसी गुस्से का परिणाम है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज पूरे भारतीय रेल में जो है धिक्कार दिवस के रूप में प्रत्येक शाखाओं पे भोजनावकाश में प्रदर्शन करके अपनी बात को, अपने गुस्से को इजहार करने का काम कर रहे हैं। कारण क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों का फोन टेपिंग करा रही है, पत्रकारों का करा रही है, खास करके विपक्ष के नेता हुए या फिर अधिकारी हुए, जज हुए, ऐसे नाम आ रहे हैं? इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपको शायद मालूम होगा कि जो लोग फ्रिक्वेंटली विदेशों में बात करते रहते हैं और एंटी नेशंस बातें जो करते रहते हैं, उनका कुछ पूरे संसार में जो करीब सभी देशों में कुछ फ़ोन निगरानी की सूची में रहते हैं, वो व्यक्ति भी निगरानी की सूची में रहते हैं। वो इस तरह का अगर इस कोई मंशा है जो एंटी नेशनल काम करते हों, जो भारत विरोधी कार्य कर रहे हों, उनको फ़ोन को अगर आप टेप करते हैं तो उससे हम लोगों को कोई सहमति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो है आपके उद्देश्यों को, आपको जो निजीकरण के खिलाफ खड़ा हुआ है, दिन रात मजदूरों के बीच में है, उसके फ़ोन टेप करने का हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन जहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो दमनकारी नीतियाँ सरकार द्वारा की जा रही हैं, पूरे सरकारी उपक्रमों को निजीकरण किया जा रहा है, उसके लिए जो उनके उद्देश्यों में हमारे महामंत्री जी बाधक हैं, एक बाधा के रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए उनको भी फ़ोन का उनका टेप करके सारी हरकतों को जानने का काम किया जा रहा है। लग रहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना देशद्रोह में आ रहा है सरकार की। अगर हम लोग देशद्रोह में हैं तो हमारा फ़ोन निश्चित रूप से जो है टेप किया जाए, हमारे सारे साथियों को जेल में डाल दिया जाए, हम लोग चूं तक नहीं बोलने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप फ़ोन टेपिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फ़ोन में वो क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि एंटी नेशनल अगर कोई बात होती है तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उसको कर सकते हैं। भारत विरोधी तत्व की अगर कोई बात करता है तो उसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन जो दिन रात आदमी मजदूरों के हित का काम करता है, अपने देश को बताने का काम करता हो, अपने इंडस्ट्री को बचाने का काम करता है, उसका फ़ोन टेप करना मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। पत्रकार कौन सा जो है एंटी नेशनल काम करते हैं, वो तो आपकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं, जो उनका मूल उद्देश्य है। इसलिए पत्रकारों का भी टेप किया जा रहा है। तो ये सरकार की ये मंशा है कि जो उनका उद्देश्य है, दमनकारी नीतियां हैं, जो शासन अपने हिटलर शाही की तरह चलाने का काम है, उनका जो भी विरोध करेगा उसका, चाहे वो मीडिया के साथी करें, चाहे हम लोग करें, चाहे कोई भी करेगा, उसको वो टेप कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी कर रहे हैं कि उनके अंदर डर है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ज्वालामुखी फटने का काम हो और ये ध्वस्त होने का काम करें। क्या रणनीति होगी आप लोगों की? निश्चित रूप से अगर हमारी इस बात को सरकार नहीं मानती है, माफ़ी नहीं मानती है और आगे से नहीं करने का वचन देती है तो हम लोग करेंगे। अगर इस संबंध नहीं करते हैं, इस संबंध में कोई उनकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे राष्ट्र में जो है हड़ताल के साथ साथ रेल का चक्का जाम भी करने का काम करेंगे।